नो डाउट्स कि यहाँ पर कोई ज़्यादा खर्च वाली चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके किचन में और आपके घर में। 2 प्लास्टिक की बॉटल्स, कांच की नहीं चाहिए। फूल किसी भी टाइप के हों, हमारे पास हैं गुलदाउदी के फूल, और इन्हीं गुलदाउदी के फूल को 10-15 रोज़ से मैं जब भी प्रून करती थी पानी में भिगो कर रखती थी। ये वो भीगे हुए फूल हैं। इसके बाद आपको चाहिए साइट्रिक फैमिली से बिलोंग करते हुए फलों का जूस। हमारे पास नींबू के छिलकों से बना हुआ ये सिरप मौजूद है। सिर्फ छिलके और कुछ सड़े गले नींबू हमने इस पानी में भिगो कर रखे हैं। ये भी 15-20 दिन से भीगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। जिस तरह इंसानों को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है अपनी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसी तरह पौधों को भी अपने पोषक तत्व चाहिए अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो हम उनके लिए तैयार कर रहे हैं एक बायो एंजाइम्स। मैंने तो पहले से भिगो कर रखे थे, लेकिन अगर आपने नहीं भिगोए हैं तो आप अभी तोड़ कर बॉटल में डाल सकते हैं। और यहाँ पर है गुड़। पौधों के लिए एंजाइम बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फ्रेश गुड़ लीजिए, आपके पास ख़राब गुड़ भी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी बताते हैं कितना मिलाना है। 1 लीटर पानी, 300 ग्राम फूल या छिलके और 100 ग्राम गुड़। जितनी क्वांटिटी में आपके पास मौजूद हो, छोटी बोतल या बड़ी बोतल या जितना भी पानी, आप इसी हिसाब से रेशियो बना लीजिए। अभी जो बचा हुआ वेस्ट है इसको कंपोस्टिंग में डाल दीजिए, और जब ये बनकर तैयार हो जाए, छानकर जो वेस्ट निकलेगा उसको भी आप कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। नींबू के छिलकों से बनाने जा रहे हैं एंजाइम। तो अगर आपके पास बड़े फ्रेश टुकड़े हैं तो आप उसको छोटा छोटा काट कर बॉटल में डाल दीजिए, और या फिर कंटेनर ही ऐसा लीजिए जिसका ढक्कन बड़ा हो, मुंह चौड़ा हो, ताकि आप उसमें छिलके आराम से डाल सकें। कांच की बोतल ना लीजिएगा, उसके टूटने का डर होता है। हमारे पास तो ये पहले से ही भिगोया हुआ था, और ये सिरप गुड़ का ये भी लिक्विड है, तो आराम से बॉटल के अंदर चला जा रहा है। अब इसमें हवा ना लगे, फंगस ना लगे, तो हम ढक्कन को टाइट कर देते हैं और थोड़ा शेक कर लेते हैं। फिर इसको रख देंगे हम कुछ दिनों तक के लिए। 3 महीने में ये बनकर तैयार होता है। अब डालते हैं गुलदाउदी के फूलों वाले एंजाइम में गुड़। तो हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इस टुकड़ों को इस तरह से डाल सकते हैं और सिरप भी डाल देंगे। अगर आप सब्जियों से एंजाइम बना रहे हैं तो सब तरह की सिर्फ सब्जी ही से बनाएं, और अगर फूल बना रहे हैं तो सब टाइप के फूल आप सिर्फ फूल ही डालें। और सिट्रस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं फ्रूट्स यानी खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसम्मी, इन सब के छिलकों से आप अलग ही बनाएं, क्योंकि नींबू को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें मिट्टी को एसिडिक बनाना होता है। हर पौधे को एसिडिक मिट्टी नहीं पसंद होती है। फूलों से बना हुआ एंजाइम काफ़ी खुशबूदार होता है, उसको और चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। तो हमें लगा देना है ढक्कन सिर्फ आज के लिए, और डेली ही हमें इसको खोलना भी पड़ेगा। आप ऐसी जगह पर रखिए दोनों बॉटल्स को जहां आपको याद रहे कि हमें ढक्कन खोलना है, क्योंकि ये जो गैप हमने इसके बीच में रखा है, इसमें जब फर्मेंटेशन होगा तो गैसेस आगे बढ़ेंगी, उसके लिए आपको निकालना ज़रूरी है, वरना प्लास्टिक की बोतल हो या कांच की टूट जाती है। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल या प्रेशर कुकर को देखा होगा, उसमें जब गैसेस भरी होती हैं तो उसको अचानक से नहीं खोलना चाहिए, वरना वो फट सकता है और अपने ऊपर ही नुकसान कर सकता है। इसलिए ढक्कन को धीरे धीरे खोलिए और थोड़ी थोड़ी सी गैस रिलीज़ कीजिए, फिर आप धीरे से उसको बंद कर दीजिए। ऐसा आप हर रोज़ करेंगे 1 महीने तक। उसके बाद फर्मेंटेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार जब आप एंजाइम बनाएंगे तो 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम जब आप बनाएंगे तो इसी को मिलाएंगे, तब सिर्फ 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि तब इसमें माइक्रोब्स बन चुके होते हैं। इसको तो हमने बनने रख दिया है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका फिर भी बता देते हैं। जो हमारे पास
नींबू का एंजाइम आधा अधूरा, अभी इसमें गुड़ नहीं मिला है, फिर भी ये 15 दिन से रखा हुआ है। तो इसको हमें लेना है 1 लीटर पानी में 1 ml, और रात में अगर मिलाकर रखते हैं तो सुबह में अप्लाई करना है। अप्लाई आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में डालकर पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं मिट्टी के अंदर। ये इंसेक्टिसाइड्स भी है, इसको आप कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी कंपोस्ट बना रहे हो तो उसमें डाल दीजिए। कोई इंसेक्ट्स या किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा आप क्लीनिंग के काम में ले सकते हैं, सब्जियां वॉश कर सकते हैं, फ्लोर उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।